अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के एक नए टॉपिक के पास, जो है आपके पास रेस्ट, मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि हम इसको आसानी से समझ लें। रेस्ट, जिसको आप उर्दू में हालत सुकून कहते हैं, और मोशन, जिसको आप कहते हैं हालत हरकत। एक बॉडी जिसको आप देख रहे हैं वो दो स्टेट्स में हो सकती है। स्टेट हालत को कहते हैं कि आपके सामने उस जिस्म की क्या हालत है। तो काइनेमेटिक्स के लिहाज से पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स के लिहाज से एक बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या किस में हो सकती है, मोशन में। लेकिन किसी के लिहाज का मतलब ये है कि जो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व का मतलब है जो उसको देख रहा है, जो उसको सुन रहा है, जो उसको किसी भी सेंस ऑफ ऑर्गन से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब बढ़ते हैं कि रेस्ट है क्या, जिसको आप हालत सुकून कहते हैं। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट जो है ना, ये असल में क्या है, स्टेट है। वो जिस्म या उस जिस्म को हम स्टेट ऑफ रेस्ट में कहते हैं। इफ इट डज नॉट चेंज, अगर ये चेंज नहीं करता, सबसे जरूरी बात, अगर एक जिस्म चेंज नहीं करता, क्या चीज चेंज नहीं करता, पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो वो कहता है कि अगर आप, मैंने स्टार्ट में बताया कि एक जिस्म दो स्टेट में हो सकता है, रेस्ट वाले में भी हो सकता है, मोशन वाले में भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक्स। वैसे तो एक बॉडी की कई स्टेट्स हैं, लेकिन हम चूंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो एक जिस्म उस वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। शर्त क्या है, अगर वो चेंज ना करे, क्या चीज चेंज ना करे, पोजीशन चेंज ना करे। पोजीशन का मतलब है लोकेशन। पोजीशन का मतलब क्या है, लोकेशन। किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी अगर आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो पिछले 5-10 मिनट से आप, पिछले 5-10 मिनट से आप अपनी लोकेशन मेरे लिहाज से चेंज नहीं कर रहे। तो आपकी जो स्टेट है उसको मैं लिखूंगा, कौन सी स्टेट लिखूंगा, रेस्ट वाली। या ये जो स्टैंड लगा हुआ है आपके सामने, ये पिछले 5-10 मिनट यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ इस जिस्म ने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की। तो हम कह सकते हैं कि सर ये भी कौन सी स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट। और वो कहता है कि एग्जांपल में, ए हैंगिंग बल्ब फ्रॉम अ सीलिंग, सीलिंग से जो बल्ब लटक रहा होता है या लटके हुए होते हैं वो, या बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कोई किताब पड़ी हुई है किस चीज के ऊपर, एक मेज के ऊपर, या बैग पड़ा हुआ है, या टेबल के ऊपर कोई ग्लास पड़ा हुआ है, ये, या हैंगिंग क्लॉथ्स इन अ कबर्ड, अलमारी के अंदर आसिफ जो क्या चीज लटके हुए होते हैं आपके पास, कपड़े लटके हुए होते हैं। तो ये सारे कौन सी स्टेट में है, रेस्ट में, इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम भी एक स्टेट है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, रेस्ट को। तो ये तीनों चीजें, हैंगिंग बल्ब हो गया, बुक लाइंग ऑन अ टेबल हो गया, या हैंगिंग क्लॉथ्स हो गया, ये सारे किस चीज में है, क्यों, क्योंकि सर ये वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी लोकेशन चेंज नहीं करे। तो जो भी बॉडी वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी लोकेशन चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि सर ये कौन सी स्टेट में है। इन तीनों एग्जाम्पल के अलावा कोई बता सकता है
कि सर ये चीज भी रेस्ट में है। मोबाइल फोन जो वहां पे चार्जिंग पे जो मोबाइल फोन, ये जो बॉक्स आपकी क्लास में लगे, इवन के ये व्हाइट बोर्ड खुद रेस्ट पे, क्योंकि पिछले कई सालों से इस व्हाइट बोर्ड ने अपनी लोकेशन तब्दील नहीं की। तो ये किस चीज में, ये बोर्ड भी है आपके पास, ये आपके पास अलमारी है, सॉरी ये खिड़कियां वगैरह, ये सारी किस चीज में आपके पास, या दरख्त वगैरह को देख, ये हमारे लिहाज से किस चीज में, रेस्ट में। फिर दोबारा इसकी तरफ आएंगे, एक और चीज को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मोशन। ये भी स्टेट है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। उस जिस्म को हम हालत हरकत में कहते हैं जो क्या चीज चेंज करे, पोजीशन। और पोजीशन का मतलब मैंने क्या बताया, लोकेशन। लोकेशन सिर्फ ये नहीं है कि इधर उधर जाए, ये अपनी जगह से अगर ऊपर नीचे जा रहा है फिर भी ये अपनी लोकेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये रेस्ट पे हैं, ये ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ और चीज, पोजीशन का चेंज करना। एक बॉडी कंप्लीटली अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए तो इस चीज को कहते हैं टू चेंज द पोजीशन। अब अगर मैं ऊपर जा रहा हूं ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरी हाइट जो बढ़ गई ये मैंने मोशन कर, नहीं, मैं कंप्लीटली अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर लूंगा तो फिर मैं अपनी लोकेशन, फिर मेरी स्टेट क्या कहलाएगी, मोशन वाली कहलाएगी। और चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। तो ये बॉडी किस चीज में होती है आपके पास, मोशन में। ए मूविंग ट्रेन, आपके सामने क्या गुजर गई है, एक ट्रेन। तो पहले तो आपके करीब थी, थोड़ी देर के बाद उसने अपनी लोकेशन को क्या कर दिया, चेंज कर। तो हम कहते हैं सर ये जो ट्रेन है ये कौन सी स्टेट में है, मोशन वाले में। या आपके पास कहते हैं वॉकिंग मैन इन अ स्ट्रीट, आदमी जो कहाँ जा रहा है, आपके पास गली में जा रहा है। या जो फुटबॉल खेलता हुआ बच्चा जो होता है वो भी बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वक्त के साथ साथ किसी ऑब्जर्वर। तो हम कहते हैं ये किस चीज में है, मोशन में। या फॉलिंग एप्पल, जो न्यूटन के ऊपर क्या गिरा था, सेब गिरा था। तो सेब ने अपनी पोजीशन, अब ये सेब जो है ना बच्चे, इसने पूरी लोकेशन अपनी बदल दी। पहले वो सेब अपने दरख्त के साथ था, थोड़ी देर के बाद न्यूटन के करीब आया था, उसके बाद न्यूटन के सर पे आके गिरा था। तो इसका मतलब है कि सेब भी क्या है आपके पास, लेकिन शर्त है फॉलिंग, ये लफ्ज जरूरी है, गिरता हुआ। वो कौन सी स्टेट में आपके पास, मोशन। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल, मोटरसाइकिल के, चलता हुआ मोटरसाइकिल, फैन मोशन में नहीं है, फैन का ब्लेड मोशन में, घड़ी मोशन में नहीं होती, हैंड्स ऑफ क्लॉक, मैं मोशन में नहीं हूं लेकिन मेरा हाथ किस चीज में है। अब देखिए ये इधर है लोकेशन के, फिर यहाँ पे लोकेशन, फिर लोकेशन यहाँ पे चीज। तो आप मुझे नहीं ऑब्जर्व कर रहे, आप इस वक्त किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाथ को। तो ये एक बॉडी है इसमें, और ये आपके लिहाज से वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जिस तरह कि आपका पाँव वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर। तो आपकी पाँव की जो स्टेट है, आप खुद रेस्ट पे हैं, लेकिन आपका ये जो आर्गन है जिसको हमने ऑब्जर्व किया, ये किस चीज में आपके पास, मोशन में। अब है आपके पास एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट, हाँ बिल्कुल ना। साकिन किसे कहते हैं, रेस्ट। इसको कहते हैं मुतहरिक, हालत हरकत। इसको क्या कहते हैं, हालत सुकून। हाँ, थोड़ा सा हिल जाना, ठीक है। और कोई जो सिर्फ ये बता सके कि एब्सोल्यूट क्या है ना, मैं सिर्फ एब्सोल्यूट कुछ, मुकम्मल, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ किस चीज को पढ़ रहे हैं हम, एब्सोल्यूट। वो जो इमरान खान ने क्या कहा था, एब्सोल्यूटली नहीं, यानी बिल्कुल आपको इजाजत नहीं है, एब्सोल्यूटली परफेक्ट। ये चीज एब्सोल्यूटली क्या है आपके पास, परफेक्ट है, यानी मुकम्मल तरीके से। अब समझे बच्चे इसको, असेम एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी मुकम्मल तौर पर क्या है, रेस्ट है। तो वो कहते हैं इन द यूनिवर्स,
देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। पहली बात तो उसने ये चीज वाजे कर दी कि कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं। तो फिर सर क्या है? इफ ए बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, कहानी यहां से शुरू होती है, आपके सवाल की तरफ वकील आएंगे। वो कहता है कि अगर इफ ए बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, अगर ये कबर्ड जो है आपके पास अलमारी या ये व्हाइट बोर्ड है, ये आपके लिहाज से, आप सम ऑब्जर्वर है, आपके लिहाज से तो ये किस चीज पे है? रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि सर पिछले 1 घंटे से इस ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज नहीं की, और आप हमें पहले बता चुके हैं कि जो जिस्म अपनी पोजीशन चेंज, वो तो रेस्ट में। लेकिन वो कहते हैं कि सर अभी आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट तो कायनात में नहीं है, पूरी कायनात में एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं। इस बात को वो आगे समझा रहा है। दैट इज इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड को, ये बेशक रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, सम ऑब्जर्वर में आप आ रहे हैं, सम ऑब्जर्वर में आप आ रहे हैं। सुने इस कहानी को। देन इट मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ये जरूर किस चीज में होगा? मोशन में होगा। विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर, ये चीज जरूरी है, टाइम नहीं कि थोड़ी देर के बाद वापस रेस्ट पे आ जाए ना। विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर, किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से। अब इसके एग्जांपल को हम समझते हैं ना इस चीज को। आपको ये व्हाइट बोर्ड किस चीज पे नजर आ रहा है? चला आपसे पूछते हैं क्यों? वेरी गुड। लेकिन आपके लिहाज से इसने पोजीशन चेंज नहीं की, आप ऑब्जर्वर हैं। एक और बंदा है जो जमीन से काफी दूर है, लेट्स सपोज चांद पे, वो दूरबीन लगा के चांद को जमीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पूरी जमीन तो क्या कर रही है? घूम रही है ना, हरकत कर रही है। तो क्या ये व्हाइट बोर्ड भी साथ में जा नहीं रहा होगा? क्या व्हाइट बोर्ड भी साथ में जा नहीं रहा होगा? तो इसका मतलब है कि आपके लिहाज से तो ये रेस्ट पे था, लेकिन किसी और के लिहाज से ये किस चीज में था? तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये व्हाइट बोर्ड बिल्कुल रेस्ट पे है। नहीं, वो ऑलरेडी कह चुका है कि कोई भी बॉडी मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं। अगर एक बॉडी, सादा अल्फाज में, एक बॉडी किसी एक के लिहाज से रेस्ट में, तो दूसरे के लिहाज से जरूर किस में होगी? मोशन। अब आपको पता है आपकी स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड है आपके लिहाज से? आपके लिहाज से, अभी का क्या मतलब? आपके लिहाज से, इस आपके लिहाज में कंसेप्ट छुपा हुआ है। मेरे लिहाज से तो 0 है, लेकिन 3000 किलोमीटर, कितने? 3000 किलोमीटर पर आवर है या पर सेकंड है? पर आवर है। ये चल रही है, आप जा रहे हैं, क्योंकि जमीन इतनी स्पीड के साथ जा रही है। आप नहीं जा रहे, जमीन जा रही है, जमीन के साथ आप भी जा रहे हैं, लेकिन वो आप हमारे लिहाज से नहीं जा रहे हैं, वो कोई और ऑब्जर्वर है जो पूरी जमीन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिहाज से आप इतनी हाई स्पीड के साथ। 5वें चैप्टर में आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाएंगे, उसकी तरफ आते हैं, वो इधर इसके लिए रखी हुई, इस बात की तरफ दोबारा आएंगे। अब एब्सोल्यूट मोशन क्या है? वैसे यानी मुकम्मल तौर पर हरकत। तो वो कहते हैं इन द यूनिवर्स देयर इज नो, हाँ जी, एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट भी नहीं है और एब्सोल्यूट यानी कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर हरकत में भी नहीं है। यानी इफ, फिर बात को समझा रहे, ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर नहीं है, ये रेस्ट और ये मोशन सारा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कि आप क्या देख रहे हैं, वो क्या देख रहा है। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर मोशन में नहीं। अगर वो मोशन में है तो किसके लिहाज से होगा? सम ऑब्जर्वर के लिहाज से। देन इट मस्ट, मस्ट का क्या मतलब है? मस्ट, ये जरूर किस चीज में होगा?
स्टेट ऑफ रेस्ट में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर, किसी और ऑब्जर्वर की। पूरी बस जा रही है, पैसेंजर से पूरी भरी हुई बस जा रही है और आप ऐसे साइड से देख रहे हैं, तो आपका दोस्त दूर से आपको बाय बाय कर रहा है। आपके लिहाज से तो वो किस चीज में है? आप सम ऑब्जर्वर में। इफ ए बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर आप हैं और बॉडी आपका क्या था? दोस्त था, जो किस चीज के अंदर जा रहे थे? बस के। अब आप बेशक अपनी डायरी में क्या लिखेंगे कि मेरा दोस्त इस वक्त क्या था? मोशन में। लेकिन उधर मैं भी बैठा हुआ था, आपके दोस्त से अगली सीट पे कौन बैठा हुआ था? मैं भी बैठा हुआ था। मेरे लिहाज से हम भी खान तक पहुंच गए, घंटा हमने गुजार लिया, लेकिन आपके दोस्त ने मेरे लिहाज से पोजीशन नहीं बदली। तो मैं क्या लिखूंगा उसके बारे में कि वो रेस्ट पे है, और आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि न तो एब्सोल्यूट रेस्ट है, न तो एब्सोल्यूट मोशन। ऑब्जर्व, तो फिर क्या है? सर, वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। क्या मतलब है इस बात का? रेस्ट मोशन के साथ जुड़ा हुआ है और मोशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? रेस्ट के साथ। किस ना 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 किसी भी बॉडी की स्टेट डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑब्जर्व, एक दूसरे पे नहीं। रिलेटिव का मतलब यह है कि रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकती है, जुड़ा हुआ है। मोशन वाली ऑब्जेक्ट किस में हो सकती है आपके पास? रेस्ट में हो सकती है, डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। अगर दो गाड़ियां हैं, इसको यूं भी समझते हैं, दो गाड़ियां हैं, एक ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है, एक यहां पे बैठा हुआ है, एक और गाड़ी है, इसमें भी दो बंदे बैठे, तीन बैठे। ये जो दो बाइक वाले ऐसे जाते हैं पैरेलल, एक बाइक वाले यहाँ पे जाते हैं, साथ में बातें भी कर रहे होते, फ्रेंड्स जो होते हैं। पीछे बैठा हुआ नहीं, साथ में जो बैठा हुआ, साथ में जो चल रहा है, वो हम रेस्ट में। क्योंकि जैसे ही आप पोजीशन बदलते हो, फौरन उसने भी पोजीशन बदल दी। तो आपके लिहाज से तो यूं समझे कि उसने पोजीशन नहीं बदली, वरना आप या उसको पीछे देखते या उसको क्या देखते? आगे। तो आपके साथ साथ जाते। इसका मतलब यह है कि आपके लिहाज से तो वो किस चीज में है? रेस्ट में। लेकिन जो तीसरा बंदा ठहरा हुआ है रोड के किनारे, उसके लिहाज से आप दोनों किस चीज में है? मोशन में। इसलिए कहते हैं कि ना एब्सोल्यूट रेस्ट है, ना एब्सोल्यूट मोशन है, बल्कि दोनों क्या है आपके पास? रिलेटिव। ले रहे होगे ये बात? आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूं कि रेस्ट क्या है या मोशन क्या है। रेस्ट भी स्टेट है और मोशन भी क्या है? स्टेट। लेकिन अगर एक जिस्म अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि सर ये बॉडी क्या चेंज नहीं कर रहा? वेरी चेंज नहीं कर रहा, डज नॉट। तो ये बॉडी किस चीज में होगी? रेस्ट में होगी। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि हैंगिंग बल्ब, घरों में जो फानूस लटके हुए होते हैं या दीवारों के साथ जो बल्ब लटके हुए हैं, हाँ, तो ये किस चीज में है? रेस्ट में, क्योंकि कई अरसे से वो वहीं पे लटके हुए हैं। और साथ में जो बुक आपकी अलमारी में पड़ी हुई, जब आपने कभी उसको उठाया ही नहीं है, तो वो भी कौन सी चीज स्टेट में है? हाँ, तौफीक की बात होती है ना, उठाने की। और साथ में जो कपड़े लटके हुए हैं, किस चीज में? अलमारी में, हैंगर में जो कपड़े लटके हुए हैं, ये भी कौन सी स्टेट में है आपके पास? रेस्ट में। और अगर मोशन को एक्सप्लेन करें, तो अगर एक बॉडी इर्द गिर्द के लिहाज से या ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो हम कहते हैं कि सर ये कौन सी स्टेट में है? मोशन वाले में। उसकी एग्जांपल में आप सिर्फ ट्रेन नहीं लिख सकते, मूविंग ट्रेन लिख सकते, सिर्फ मैन नहीं लिख सकते, वॉकिंग मैन या मूविंग मैन या प्लेइंग बॉय, और इसी तरह फॉलिंग एप्पल, सिर्फ एप्पल नहीं लिख सकते, गिरता हुआ एप्पल। ये सारे कौन से स्टेट में आपके पास है? और ये भी पूछ सकता है कि क्या सर एक जिस्म अगर रेस्ट पे है तो क्या वो हर लिहाज से रेस्ट पे होगा? नहीं, क्योंकि दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं। अगर एक जिस्म एक
के लिहाज से रेस्ट पे है, तो दूसरे के लिहाज से जरूर किस चीज में होगा, मोशन में होगा। उसकी एग्जांपल मैंने ये दे दिया कि अगर आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप अपने लिहाज से तो रेस्ट में, आपके साथ दोस्त बैठा हुआ है क्लास में, लेकिन किसी कोई और ऑब्जर्वर है, चांद से देखे तो आप एक मोशन में चल रहे हैं। और अगर मोशन एब्सोल्यूट मोशन की तरफ जाए तो वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं है। तो फिर सर क्या है, क्योंकि एक जिस्म अगर एक के लिहाज से मोशन में है तो वो जरूर किसी दूसरे के लिहाज से किस में होगा, रेस्ट में। और इसमें बस वाली एग्जांपल को देख, भरी हुई बस आपके लिहाज से तो किस चीज में है, मोशन में, लेकिन जो आपके दोस्त के करीब जो बैठे हुए हैं या ड्राइवर के लिहाज से वो खुद किस चीज में है,